नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त लखनऊ से सबसे बड़ी खबर आपको हर जगह बताई जा रही है कि भाजपा ने अपनी लखनऊ की टीम, उत्तर प्रदेश की टीम का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश की टीम मतलब संगठन की टीम, पंकज चौधरी की टीम, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, क्षेत्रीय अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, सबका ऐलान हो गया है। और यही बताया जा रहा है सारे चारों तरफ मीडिया में कि अखिलेश के पीडीए की काट खोज निकाली है भाजपा ने। खबर उसमें हाईलाइट करने वाला यह है कि राजनाथ सिंह के छोटे बेटे को रोजगार मिल गया है। संगठन में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल गई है, प्रदेश उपाध्यक्ष। पूजा पाल, जिनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं था, कभी कोई लेना देना नहीं रहा, सपा बसपा में विचरण करती रही, पूजा पाल क्रॉस वोटिंग करके अभी घुसी है पार्टी में। मंत्री बना देना किसी पार्टी से आए नेता को, ये तो समझ में आता है, कोई चेयरमैन बना दिया, आयोग में बिठा दिया। संगठन में जो भाजपा ही नहीं जानता उसको संगठन में बिठा दिया। खैर, हम खबर ये नहीं है हमारी खबर, इसलिए उस पर हम आएंगे जब चर्चा करना होगा। खबर आपको यही दिखाई जा रही है कि अखिलेश की पीडीए की काट, आज ही चुनाव जीत गई भाजपा उत्तर प्रदेश में। होगा 27 में, लेकिन आज ही जीत गई, ऐसे दिखाया जा रहा है ना। खबर उससे अलग, बड़ी और असली खबर है। 12 मिनट में 13 सबूत दिखाए गए और मोदी एंड कंपनी का कच्चा चिट्ठा खोला गया है। एसआईटी के दफ्तर में जाकर के संजय सिंह ने सब कमाल किया है। एसआईटी दफ्तर में घुसकर वहां पर मात्र 12 मिनट रुके वहां और 13 सबूत दिखा दिए, हाथ में रख दिए। मोदी एंड कंपनी क्यों हम कह रहे हैं वो भी साफ कर दें। ये जो चंपत राय और ये सब बैठे हैं, ये किसकी टीम है, किसकी कंपनी है? किसकी कंपनी? अनिल मिश्रा से लेकर के गोपाल राव, चंपत राय, ये सब मोदी एंड कंपनी ही तो है। और कौन है यहाँ? कोई कांग्रेसी हो, कोई सपाई हो, बता दो आप। सब छांट छांट के मोदी जी ने यही दिल्ली में बनाया था ट्रस्ट। किसे किसे अपने आदमी को सेट करना है, सब अपने लोग होने चाहिए, इसीलिए हम मोदी एंड कंपनी कह रहे हैं। अब इसी खबर पे हम आपको, हालांकि 11:30 मिनट में पहले कहता हूँ, 11:30 मिनट का बयान बाइट है जो सबूत देने के बाद संजय सिंह ने बोला बाहर निकल करके, वो हम आखिर में सुनवाएंगे आपको, क्योंकि 11:30 मिनट है, शुरू में सुनवा देंगे तो चर्चा ही नहीं हो पाएगी। हम चर्चा अपनी संक्षिप्त रखेंगे, आखिर में छोड़ जाएंगे। शुरुआत हम करते हैं, भाऊ को जोड़िए पहले, हेडलाइन और क्या हुआ सब दिखाते हैं आपको। स्वागत है भाऊ, भैया हेडलाइन ले आओ। सांसद ने राम मंदिर जमीन घोटाले के सबूत एसआईटी को दिए। संजय सिंह ने 12 मिनट में एसआईटी अध्यक्ष को 13 सबूत सौंपे। पूछा अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? आप सोच लीजिए कितने दिन से विवाद चल रहा है। ये पहला मामला आप देखेंगे जहां पर एफआईआर नहीं दर्ज हुई। कहा एसआईटी जांच कर लेगी तब उसकी रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब प्रथम दृष्टया लगता है कि गड़बड़ है तो एफआईआर दर्ज करके फिर जांच बढ़ती है। यहाँ एफआईआर तक आज तक दर्ज नहीं हुई है। संजय सिंह आज से नहीं, 6 साल 7 साल से जमीन खरीद घोटाले एफआईआर गए करवाने अयोध्या में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारा सबूत लेकर के बैठे थे। एक नेता है आम आदमी पार्टी में जिसके खबरें हम चलाते हैं तो लगता है कि हाँ वाकई वो कुछ कर रहा है। इतना गट्स तो है कि जा करके ये नहीं लफाजी कि हमारे पास सबूत है, हमारे पास सबूत है। उस आदमी ने खुल के कहा कि मुझे बुलाओ भाई, तुम जांच कर रहे हो, मुझे बुलाओ, मेरे पास सबूत है, मुझसे लो। और नहीं बुलाया जा रहा था। आखिरकार संजय सिंह ने इतने वीडियो बना दिए, इतने वीडियो बना दिए कि बुलाना पड़ा एसआईटी को। और आज पहुंचे दफ्तर में तो आपको दिखा देते हैं विजुअल, वहां पहुंच करके सौंपे जो सबूत, वो विजुअल देख लीजिए। पंत साहब एसआईटी के अध्यक्ष हैं, पंत साहब को सबूत सौंपे, ये देखिए विजुअल, और फिर बाहर निकल के आए। अब जरा मैं आपको खबर के भीतर थोड़ा सा हिस्सा है वो पढ़ के बता दूं कि क्या हुआ। संजय सिंह गए तो क्या क्या सबूत सौंपे, लाइए।
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी को आप सांसद संजय सिंह ने जमीन घोटाले से जुड़े सबूत दिए। संजय सिंह गुरुवार सुबह 11 बजे लखनऊ में एसआईटी के अध्यक्ष विजय विश्वास पंत के ऑफिस पहुंचे। वे करीब 12 मिनट कमरे में रुके। संजय सिंह ने बाहर आकर कहा कि राम मंदिर में जमीन घोटाले के 13 कागजात मैंने एसआईटी को सौंपे हैं। उन्होंने कहा, एक एक कर सब सामने आ रहा है। मतलब जो चोरी हो रही है, स्कैम हो रहा है, वो एक एक करके सारा का सारा सामने आ रहा है। पैसे की बरामदगी हो चुकी है, चढ़ावे में चोरी के तमाम साक्ष्य मिल चुके हैं, फिर भी अब तक कोई जेल क्यों नहीं गया, किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, कोई एफआईआर अब तक क्यों दर्ज नहीं हुई, यह बेहद हैरान करने वाली बात है। अब इसके साथ ही मैं यहीं पर शंकराचार्य की भी एंट्री करवा देता हूं, क्योंकि शंकराचार्य भी मैदान में आ गए। उन्होंने जांच का ही खेल पकड़ लिया। शंकराचार्य बोले, वही चोरी करे वही जांच भी करे, यह फॉर्मूला कहां से आया। अब मुक्तेश्वरानंद ने अमरोहा में कहा कि वही चोरी करे वही जांच करे, यह फॉर्मूला कहां से आया, जब वहां पहले से व्यवस्था में यूपी और केंद्र सरकार लगी हुई है, तो जांच वही क्यों करेंगे। जब चोरी हो गई तो जांच तो वह करेगा जो उस पक्ष में पहले से ना हो। जब सरकार वहां व्यवस्था में है और चोरी हुई है, तो सरकार कैसे जांच करेगी, कैसे एसआईटी बनाएगी, उससे क्या न्याय की उम्मीद होगी। इससे तो साफ है कि जांच कमेटी के नाम पर लीपापोती की जा रही है। यही बात अभी चर्चा में लाना भी है। सबूत तो दे दिया है, संजय सिंह ने अपना फर्ज निभा दिया है, लेकिन ये कमेटी किसके खिलाफ जांच कर रही है, जिसको नरेंद्र मोदी ने चुना है उसके खिलाफ जांच करेगी। ये विजय विश्वास पंत ये जांच करेंगे मोदी की बनाई कमेटी। लाइए जरा संजय सिंह को सुनवाइए छोटी वाली बाइट, फिर बड़ी वाली बाइट बाद में सुनवाइए। देखिए, उनको मैंने कई सारे दस्तावेज दिए हैं, जिसमें इतने साक्ष्य हैं कि कार्रवाई अगर हो तो सब लोग जेल जाएंगे जितने भी ट्रस्ट के जुड़े हुए बेईमान हैं। एक जमीन तो वो है जिसका खुलासा मैंने 2021 में किया था। 2 करोड़ की जमीन उसी दिन उसी समय 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट ने खरीदा। दूसरी एक जमीन है 92 लाख की जमीन 5 करोड़ 60 लाख में खरीदा। तीसरी जमीन है जो 3 करोड़ की 24 करोड़ में खरीदा, वो नजूल की जमीन है। एसडीएम लिख के दे रहा है कि नजूल की जमीन, और 24 करोड़ में खरीदी जा रही है। चौथी एक जमीन है जो 9 करोड़ की है, वो 55 करोड़ 47 लाख में खरीदी जा रही है। एक जमीन है जो दीप नारायण, जो ऋषिकेश उपाध्याय का भतीजा है भाजपा के मेयर का, वो 20 लाख रुपए में खरीदता है और 2.5 करोड़ में बेचता है। एक जमीन है ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे को दान में मिलती है और वो दान की जमीन 1 करोड़ रुपए में बेचता है। तो अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यह भ्रष्टाचार हुआ है। और इसके सारे साक्ष्य और सबूत मैंने एसआईटी को दिया है। अब जब कार्रवाई होगी तो आपको पता चल जाएगा। सर, उन एविडेंसेस पे एसआईटी की क्या प्रक्रिया थी? क्या उन्होंने ये संज्ञान नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो जांच का दायरा है, जो मैंडेट है, वो चढ़ावे चोरी का है, लेकिन आपने कागजात दिए हैं तो हम इसको देखेंगे। सर, क्या केंद्र के लोगों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट लग रहा है? सर भाई ये जो ट्रस्ट बना है, ये ट्रस्ट बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा के कहने पर। तो अगर ये ट्रस्ट भ्रष्ट हो गया है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं किया मोदी जी ने? किसको बचा रहे हैं वो? कितना पैसा उनकी पार्टी को जा रहा है? ये सारे प्रश्न तो उठेंगे ना। ये तो ट्रस्ट में खाली जमीन का खेल, हमने हालांकि पहले इसकी चर्चा कई साल पहले की थी। 3 करोड़ 24 उसमें 30 लाख जमीन तो बेचने वाला, ये तो इन्होंने 2-3 अभी ऊपरी बताए, लेकिन उसमें जमीन बेचने वाला तो फरार था 2 साल से, जिसको पुलिस ढूंढ रही थी एक आर्थिक मामले में। वो फरार व्यक्ति आता है, मेयर के घर में रजिस्ट्रार को बुला के डील होती है और आधे आधे घंटे के फर्क से करोड़ों की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन तब चंपत राय को क्लीन चिट दी थी संघ ने कि नहीं, चंपत राय का कोई लेना देना नहीं, वो तो सिर्फ सुबह उठ के भजन ही करते हैं। चंपत राय पूरे पूरे अयोध्या का भोजन कर गए, खा गए पूरा।
ये चंपत राय के क्या संबंध है? उनका जो ड्राइवर है टीनू, वो 50 करोड़ रुपए का आदमी, कई होटलों में मालिक, खुद का होटल। फिर एक पुराना वीएचपी वाला निकला जो पंकज राय के साथ रहता था, वो बोला नहीं 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 नहीं, उनके ड्राइवर नहीं हुआ करते भैया, उनके ड्राइवर उनके पार्टनर है। तो पूछा बिजनेस पार्टनर? बोले पार्टनरशिप तो कई जगह होती है भाई, शारीरिक पार्टनरशिप भी होती है। ऐसी बातें आने लगी सामने। अरे अभी क्लिप उस वायरल हो रही है। अयोध्या को इतना गंद बता दिया है आशीष जी कि अब उस अयोध्या में रावण भी रहने को तैयार नहीं होगा। रावण की लंका में इतना व्यभिचार और भ्रष्टाचार नहीं था और दुराचार नहीं था। और ये पैसा सिर्फ, ये तो बीजेपी, मेरा तो कहना है नागपुर तक गया है पैसा। बार बार नागपुर इसके बचाव में आ रहा है, क्यों आ रहा है? हाँ हाँ। मतलब जमीन खरीदो उसमें घोटाला, कंस्ट्रक्शन करो 40% का कमीशन, पेट उसमें नहीं भरा। उसके बाद जो जनता चंदा चढ़ा रही है उस पे करप्शन। उस मंदिर की एक खासियत और बताइए एक ने मुझे, वहां फूल माला प्रसाद नहीं चढ़ता उस मंदिर में। राम के मंदिर में सिर्फ दर्शन कर सकते हो आप। तो लोग क्या करते हैं, फूल माला प्रसाद जो चढ़ाने की जिसकी भावना हो, वो सारा पैसा दान पेटी में डाल देते हैं। किसी ने मुझे जो, क्या बोलूं मैं उसको, अभी उसी से संघ से ही जुड़ा हुआ है, उसने कहा कि अभी तक करीब करीब 10 करोड़ लोग, जब से राम मंदिर बना है तब से 10 करोड़ लोग वहां पे, एक मोटे मोटे तौर पे बहुत रीजनेबल आंकड़ा लेके चल रहा हूं, 10 करोड़ लोगों ने दर्शन लिया। क्योंकि वहां माला फूल प्रसाद नहीं चढ़ता, तो आदमी सोचता है कि भाई पूरे ही भगवान को छोड़ दो पैसे। मिनिमम 100 रुपए भी दिए होंगे तो ये हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है, दसों हजार करोड़ रुपए का घोटाला है। ये क्या बोल रहे 200 करोड़ रुपए मिले, 50 करोड़ रुपए मिले, ये तो पीनट है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है, अजवाइन का दाना है इनके सामने, खसखस का। और इनको किसी को मालूम नहीं, ऐसा नहीं है। जमीन का भ्रष्टाचार हो गया, ये पीएमओ से लेके संघ को सब मालूम है, सबको पता है। हाँ क्योंकि तब खीरा कटा तो सब में बटा। हाँ हाँ। उसके बाद कमीशन का सबको मालूम है भाई। वो जो सप्लायर था उसको तो कम से कम रामलला के प्रति श्रद्धा थी, उसने ऊपर कंप्लेंट की तो उसको बोला तुमको क्या, तुम्हारा पेमेंट मिल रहा है ना, तुम करो काम। डर गया वो, क्योंकि राम के दो दलाल बैठे भगवान की दलाली करने, उसको लगा इनसे कौन उलझे। उसके बाद चंदा चोरी, चंदे में भी कंप्लेंट की तो सीसीटीवी फुटेज रोज डिलीट होने लगे। लेकिन एक और पॉइंट किसी रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ने आज ही सुबह बात की, वो ये, क्योंकि उसने कहा कि अयोध्या ये आतंकवादियों के लिए पोटेंशियल थ्रेट एक माना गया था, परसेप्शन था आतंकवादी, तो वहां सेंट्रल एजेंसी का विजिलेंस था, आईबी और बाकी एजेंसियों का, वहां उनका डिप्लॉयमेंट था बाकायदा, वो लगातार निगरानी रखे हुए थे। उनके निगरानी के बीच में ये चंदा चोरी कैसे हुआ? या तो वो जो सब मामला बाहर जो निगरानी कर रहा था खोखला था, मतलब राम भरोसे चल रहा था अयोध्या, कोई आतंकवादी हमला भी करे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतना सारा घोटाला नाक के नीचे हो रहा है। निगरानी इसके लिए हो रही होगी कि कितना अमाउंट है, ऐसा ना हो कि सब करें कुछ बताएं कुछ। हाँ, निगरानी इसके लिए हो रही होगी कि चोरी का अमाउंट अपने को सिर्फ पता पड़ना चाहिए। ये तो पता पड़ा कि 10,000 करोड़ की चोरी की और हमको 1,000 करोड़ बताया, तो 9,000 करोड़ ये ना खा जाए। अपना शेयर ठीक आता कि नहीं आता ये देखने के लिए निगरानी होगी। सही कहा आपने, भ्रष्टाचार में। और आशीष जी ये राम का नाम लेते ही शर्म नहीं आती इनको?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जरा भी राम में आस्था होती ना, योगी जी की तो आस्था है ही नहीं, क्योंकि योगी जिस पीठ को पीठेश्वर है वो राम को मानता नहीं। गोरखनाथ गोरखनाथ पीठ राम को नहीं मानता, लेकिन मोदी जी तो मानते हैं राम को। यदि राम के प्रति उनकी श्रद्धा सही होती तो रातों रात ये सब लोग उठ जाते, सारे लोग अरेस्ट हो जाते। कब बाल कोई नहीं अरेस्ट बांका नहीं होगा। हुआ, कोई नहीं, किसी को अरेस्ट ही नहीं हुआ, और ये चंदा चोरी जारी रहेगी, मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल जारी रहेगी। जो भगवान को भी नहीं छोड़ते वो रावण से भी गए गुजरे हैं, रावण से भी गए गुजरे। ये चंपत राय बाल बांका नहीं होने वाला है। ये चंपत राय अयोध्या का हल्दीपुरी है। हाँ हाँ, हरदीपुरी, हाँ। बस 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 बस, हो एप्स्टीन का किंग है वो नहीं, अयोध्या का एप्स्टीन है, अयोध्या का एप्स्टीन है वो। आज यति नरसिंहानंद का क्लिप वायरल हो रहा है। वो बता रहे हैं नरसिंहानंद बहुत विवादों में, आप सुने होंगे, यहाँ सबसे विवादित बाबा। बताया कि दिल्ली में रहता था तो बॉयफ्रेंड क्या क्या हम तो बोल भी नहीं सकते, जो जो नरसिंहानंद ने बोल दिया है कि दिल्ली में इसके बॉयफ्रेंड ये वो। और दूसरी बात, चंपत राय जैसे जैसे हरदीपपुरी पर क्यों एक्शन नहीं होता कि हरदीपपुरी राजदार है, तो चंपत राय भी राजदार है। बाकी मैं कैरेक्टर पर नहीं जाता, लेकिन राजदार पर कभी एक्शन नहीं हो सकता। राजदार पर कैसे एक्शन होगा? वो चंपत राय ने आज से कमान संभाली है, जमीन की खरीद फरोख्त से संभाली है। हाँ हाँ, सब वो थोड़ा खा गया है, सारी जमीन तो खा खुद नहीं गया ना। ये नहीं नहीं असली है कि चंपत राय पर कोई एक्शन नहीं होना। लेकिन खतरा उससे बड़ा मुझे लगता है भाऊ, अगर 10-20 साल भाजपा राज कर गई तो यकीन मानिएगा, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन लोगों का राम से भरोसा, राम का पूजा पाठ इस देश में बंद हो जाएगा, लोगों का भरोसा हट जाएगा। मेरे नहीं जैसा नहीं, आदमी अभी ये सोचता है आज की तारीख में कि यार ये कैसे भगवान है, इनको लाए तो घोटाला किए, इनको बैठाए तो घोटाला किया, इनके चढ़ावे में घोटाला है, इनकी जमीन में घोटाला है, और ये राम लाचार है। मैं बिल्कुल इस बात को, हम सोचेंगे, हम तर्क की बात करते हैं, हमारे दिमाग में तर्क पैदा होता है कि यार ये भगवान की ताकत अब नहीं रही, नहीं रही भगवान की ताकत। जिसके यार जिसके मैं आखिर, कुछ लोग मुझे बोलते भी है, अरे यार भाऊ ऐसा मत बोला करो यार राम। मैंने बोला मैं, राम मेरे आदर्श है, राम मेरे आस्था का प्रतीक है, आस्था का श्रद्धा स्थान है, लेकिन अयोध्या में मैं राम मंदिर नहीं जाता क्योंकि मेरे राम वहां है नहीं। मेरे राम सत्यवचनी है, झूठ बोलने वाला उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर ही नहीं सकता। हाँ, उस मंदिर में राम नहीं है। मैं हनुमानगढ़ी जाता हूँ ना, आस्तिक हूँ भाई भाई भाई, हाँ, चाहे कुछ भी कहे मुझे लोग, मैं हनुमानगढ़ी जाता हूँ, लेकिन इस राम मंदिर में मेरे राम नहीं होते। इन झूठे और मक्कारों के साथ, चोरों और उचक्कों के साथ, व्याभिचारियों के लिए, जो लड़की की इज्जत लूटने के लिए सजा पा रहा हो, उसके लिए रेड पर कारपेट डालने वाले, ये वहां मेरे राम नहीं, वहां तो रावण भी नहीं होगा, रावण भी नहीं होगा, ये राम को पूजने चले। ये साइड में लोग पढ़ सकते हैं, इसमें पूरा ब्यौरा है एक एक करके। संजय सिंह ने ये 3 पेज कर दिया है, 3 पन्नों में पूरा का पूरा सबूत है, इसमें कुछ भी छूटा नहीं है। चला दो, आप पूरा चला दो। इसमें देखिए लिखा भी है इन्होंने, मैं शॉर्ट में, मतलब पूरा ऊपर भूमिका नहीं, नीचे क्या लिखते हैं कि 2021 में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी नाम के साथ डिटेल है। मेरे द्वारा इसकी शिकायत अयोध्या कोतवाली में दर्ज की गई, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी प्रकार लगभग 3 करोड़ की जमीन महंत मुरलीदास से लगभग 24 करोड़ में खरीदी गई। 9 करोड़ की जमीन आलोक बंसल से 55.5 करोड़ में खरीदी गई। इसके अतिरिक्त मेरे पास कई ऐसे जमीनों के कागजात हैं जिसमें ट्रस्ट के भ्रष्ट होने के तमाम सबूत मौजूद हैं। ट्रस्ट द्वारा किए गए 11 जमीनों के घोटालों के दस्तावेज पत्र के साथ संलग्न है। कृपया संलग्न दस्तावेजों का संज्ञान लेते हुए मामले की गहनता से जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
अब गाड़ी यहीं पे नहीं रुक रही है, पेज नंबर 2 पे आइए, पेज नंबर 2, यहाँ देखिए दस्तावेज नंबर 1, कुसुम पाठक, हरीश पाठक 18/3/2021 से 4,97,76,000 की जमीन चंपत राय द्वारा 8 करोड़ में खरीदी गई, जिसमें गवाह के रूप में भाजपा के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, ट्रस्ट और के सदस्य अनिल मिश्रा शामिल थे। ये गवाह थे दोनों ट्रस्ट। और ये मेयर के घर साइन हुआ ये डील, रजिस्ट्रार मेयर के घर आया, और ये वही पाठक है जो एक चिटफंड घोटाले में फरार था। दस्तावेज नंबर 2-3 18/3/21 को सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी ने कुसुम पाठक, हरीश पाठक से गाटा संख्या 243-44-45 2 करोड़ में खरीदी और तुरंत ट्रस्ट के महासचिव को 18.5 करोड़ में बेच दी। तुरंत, मतलब ये देखिए कैसे बैठा करके तुम हमें रजिस्ट्री करो, हम इनको रजिस्ट्री कर रहे हैं, और बीच में साथ साथ इधर साइन करो, इधर साइन करो, और बीच में 16.5 करोड़ रुपए उड़ा दो। 2 करोड़ में खरीदा, 18.5 करोड़ में बेचा, सेम डेट, वहीं बैठे बैठे। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? ब्लैक एंड व्हाइट में सबूत। अगर इन सबूतों पे कार्रवाई नहीं हुई, आप चला दीजिए, मैं कितना पढ़ूं, पढ़ करके मतलब कोफ्त होने लगता है, गुस्सा आने लगता है। इससे ज्यादा सबूत क्या हो सकता है? हाथों हाथ इधर से ऐसे, कभी हम लोग को भी कोई जमीन खरीदवा करके बीच में 2 करोड़ में हम खरीद ले किसी जमीन और 18 करोड़ में बेच दें, तो एक बार मौका हम लोग को भाई देश के बाकी लोगों को दे दो। ऐसी लूट राम मंदिर में, और अगर इस पर पीएमओ अगर ये कहता है कि हमें जानकारी नहीं है, तो इतना नाकारा पीएमओ नहीं चाहिए, इतना नाकारा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। अगर जानकारी है तो आप भी इसमें शामिल हैं, तो ही बात है। और ये ट्रस्ट जो कहा संजय सिंह ने, हमने तो बाद में बाइट सुनी, मैंने वो शुरू में कहा था, ये ट्रस्ट नरेंद्र मोदी द्वारा बनाया गया है, इसमें बचने की कोई गुंजाइश नहीं है भाऊ। इसके लिए सभी लोग चंपत राय की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं सीधे जिम्मेदार हैं? सारा जो है मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, जितना शौचालय खुल जाए तो नरेंद्र मोदी शौचालय बनवा। गलती से पूछ भी लिया किसी ने कि ये क्या हुआ राम मंदिर में, तो बोलेगा क्या हुआ मुझे पता नहीं भाई, मेरे जानकारी में नहीं है। अभी वेनेजुएला का भूकंप उनके जानकारी में आ जाता है, प्रियंका चोपड़ा की शादी उनके जानकारी में आ जाती है, केरल में किसी कांग्रेस के कारपोरेटर यानी नगर सेवक के बेटे ने कुछ छेड़खानी करी तो वो उनके जानकारी में आ जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया ये सब जानकारी है उनको, चंपत राय ने क्या किया ये नहीं पता उनको, हमें कुछ नहीं पता। राममय हो गई ये तो। और ये शबरी है, सारा चंदा चक चक के खा के भगवान को दे रहा था, लेकिन शबरी ने बोर चखा था, ये तो गुठली के साथ बोर खा गया और भगवान को गुठली भी नहीं दे रहा है चंदे की। शबरी हो गया ये, शबरी समझने लगा अपने आप को कि भगवान का चंदा चक चक के भगवान को दो, और चखने में पेट घर मतलब पूरा ही निकल गया। निकलना और चखने का फर्क नहीं मालूम इसको अभी। और इसमें संघ इन्वॉल्व है आशीष, 100% संघ इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि जमीन के टाइम पे जो संघ ने इसको प्रोटेक्ट किया, तभी समझ में आ गया कि तो संघ का हाथ है इसमें। संघ और मेवा तीर्थ दोनों, मेवा तीर्थ भी है इसमें इन्वॉल्व। मेवा तीर्थ खाने दे रहा होगा, क्योंकि मेवा तीर्थ के पास इससे बड़े बड़े एटीएम है। हाँ। ये चिल्लर तो नहीं हाथ डालेगा वो, संघ का चिल्लर भी उठा लेता है। संघ वो बच्चा है वो शव यात्रा में फेंके गए सिक्के भी उठाता है, पहले दिन से आदत है ना, ओम भिक्षाम देहि की इच्छी। चलिए, जब ये राम को नहीं छोड़ रहे सब, तो फिर ये हमें और आपको कहाँ छोड़ेंगे? इस देश के लोगों को कहाँ छोड़ेंगे? बस इतने समझ लीजिए। इनके लिए राम का अस्तित्व सिर्फ वोट मांगने तक है, और अब चंदा खाने तक। राम के नाम से पैसा कमाओ, राम के नाम से वोट कमाओ, और राम के नाम से नफरत फैलाओ, राम के नाम से नफरत फैलाओ, बस यही है।
और कुछ नहीं। जय श्री राम का नारा ये जब जब लगाते हैं तब तक राम अपमानित होते हैं। जिस राम ने भालू भील मतलब सबको, बानर सबको इकट्ठा कर लिया, गले लगा लिया, उस राम के नाम से नफरतें फैलाते हैं। आप कल्पना करो, उस राम के नाम से। राम को आप जब पढ़ते हैं तो राम क्या, आपको राम में क्या नजर आता है कि राम ने रास्ते चलते जब अयोध्या त्यागे और गए तो जितना राम भी था भील सबसे बड़ा सोशल इंजीनियरिंग का इससे बड़ा उदाहरण ही नहीं राम से बड़ा। उसको सोशल इंजीनियरिंग भी करना नहीं ठीक है, उसको कहिए कि सामाजिक समानता, एक रूपता, एकता, सद्भाव, अमन, उसके प्रतीक। और ये उसी राम के नाम पे समाज में नफरत फैला, समरसता ही राम है। और इन्होंने राम जी के जो मूल तत्व है उसका ही राम नाम सत्य कर दिया है। एक वचनी राम, एक पत्नी राम, क्या क्या राम जी को लेके कहते हैं हम। इनका तो सब एक की जगह बहु है। चलिए जरा संजय सिंह को चला दीजिए, क्योंकि संजय सिंह उसमें पूरा ब्यौरा बता रहे हैं। चला दीजिए, आखिर में लोग डिटेल में सुनना चाहेंगे तो आगे सुन लेंगे। संजय सिंह को चला दीजिए, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। प्रभु श्री राम के मंदिर में हुए घोटाले से देश के लोगों के मन में काफी आक्रोश और गुस्सा है। चढ़ावे और चंदे की चोरी के कारण करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची है और इस पूरे मामले में जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक एसआईटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता नीचे कर लो भाई, लखनऊ के कमिश्नर हल्का नीचे कर लो, चेहरा आ जाए, विजय विश्वास पंत जी के द्वारा की जा रही है। हल्का नीचे कर लो, चेहरा आ जाए भाई। कल उनके द्वारा मुझे बुलाया गया था, आज 11 बजे का समय दिया गया था। नीचे कर लो, हल्का सा चेहरा आ जाए। और मैंने मुलाकात करके सारे दस्तावेज उनको सौंप दिए। मेरे पास जो कागजात थे वो कुल 13 दस्तावेज थे, लेकिन 2 मामले ऐसे थे जो आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए 11 सेट कागजों के मैंने जो एसआईटी के अध्यक्ष महोदय हैं और उनके माननीय एक सदस्य भी थे, उनको सौंप दिया। इसमें जो जानकारी है आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि किस प्रकार से दान की जमीन 1 करोड़ में बेची गई, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख रुपए में बेची गई, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में बेची गई, और 3 करोड़ की जो जमीन 24 करोड़ में बेची गई वो नजूल की जमीन बेची गई। जो जमीन न बेची जा सकती है न खरीदी जा सकती है, उस जमीन को कैसे ट्रस्ट ने 24 करोड़ रुपए चंदे का पैसा लगा के खरीद लिया। इसके अलावा, अरे भाई आप रुक जाओ, इसके अलावा जो उस समय के भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे, उनके भतीजे दीप नारायण से संबंधित कई कागजात हैं जो मैंने एसआईटी के अध्यक्ष को सौंपा है कि उसने कैसे चंपत राय को जमीन बेच के ट्रस्ट को चूना लगाने का काम किया है। एक दस्तावेज जिसका मैं पहले भी खुलासा कर चुका हूं, वो भी मैंने सौंपा 2021 में। 5 मिनट के अंदर सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने जो जमीन कुसुम पाठक, हरीश पाठक से 2 करोड़ में खरीदी, 5 मिनट के बाद उसको 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी गई। अब एक एक करके आप 2 मिनट समय दें तो मैं सारे
सारी चीजें पढ़ दो। हल्का हल्का नीचे कर लो। 18 मार्च 2021 को कुसुम पाठक हरीश पाठक से 4 करोड़ 97 लाख की जमीन ट्रस्ट ने 8 करोड़ में खरीदी और इसमें जो गवाह हैं वो है ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल कुमार मिश्रा। अनिल कुमार मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य हैं और ऋषिकेश उपाध्याय उस समय बीजेपी के मेयर थे। 18 मार्च 2021 को दूसरा जो दस्तावेज मैंने दिया है 2 और 3, उसमें वही दस्तावेज है जो 5 मिनट पहले जमीन रवि मोहन तिवारी सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ में कुसुम पाठक हरीश पाठक से खरीदी और 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी। इसमें भी मजेदार बात यह है कि दोनों खरीद में, यानी कि कुसुम पाठक से जब सुल्तान अंसारी रवि मोहन तिवारी खरीद रहे हैं तब भी ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा गवाह हैं और जब वो ट्रस्ट को बेची जा रही है 18.5 करोड़ में तब भी ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा गवाह हैं। दस्तावेज नंबर 4 जो दिया है 20 फरवरी को 41,60,000 की जमीन 2 करोड़ रुपए में बेची गई। दस्तावेज 5 और 5 21 फरवरी को ऋषिकेश उपाध्याय का जो भतीजा है जो उस समय बीजेपी का मेयर था उसने देवेंद्र प्रसाद आचार्य से 20 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी। 20 लाख रुपए में जमीन खरीदी और 7 महीने के बाद वही जमीन जो जमीन 20 लाख में खरीदी 7 महीने के बाद 2.5 करोड़ रुपए में बीजेपी के उस समय के मेयर के भतीजे ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को बेच दी। दस्तावेज नंबर 6 और 6A है 14 मई 2020 को दीप नारायण जो ऋषिकेश उपाध्याय का भतीजा है उसने दान में एक जमीन पाई और वो जमीन चंपत राय को 1 करोड़ में बेच दी। 1 करोड़ में बेच दी। दस्तावेज नंबर 7 20 मई 2021 को ब्रजमोहन दास जी से 92,50,000 की जमीन, ध्यान से सुनिएगा, 92,50,000 की जमीन 5 करोड़ 60 लाख रुपए में चंपत राय ने खरीदी। दस्तावेज नंबर 8 51,80,000 की जमीन कितने में बेची गई इसका कोई अता पता नहीं, खरीदा चंपत राय ने है। दस्तावेज नंबर 9 100 गाटा संख्या 153 और 82 45,24,000 की जमीन कितने में बेची गई ये जांच का विषय है, वो गायब है। दस्तावेज नंबर 10 2 अप्रैल 2024 को गाटा संख्या 247 2 करोड़ 92 लाख की जमीन चंपत राय को ट्रस्ट को 24 करोड़ में बेची गई। और आप जान के हैरान होंगे वो कहां गया ओरिजिनल। मैं ओरिजिनल कागज लेके आया हूं, इनके लिए बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये उसका ओरिजिनल कागज है, इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा। घुमा के दिखा दीजिए, घुमा के। ये एसडीएम अयोध्या लिखकर दे रहे हैं कि ये जमीन नजूल की जमीन है। नजूल की जमीन कैसे 24 करोड़ में खरीदी गई चंपत राय के द्वारा? ये तो सीधे ट्रस्ट के पैसे में चंदा चोरी है, डकैती है। और अंतिम जो दस्तावेज दिया गया है वो 16 नवंबर 2023 को 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख रुपए में 55 करोड़ 47 लाख रुपए में ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई 9 करोड़ की जमीन। और इस जमीन से ज्यादा उपयोगी जमीन जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने खरीदा है
उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो जमीन खरीदा है वो जमीन खरीदा है मात्र 4,40,000 रुपए बिस्वा में किसानों से। बहुत महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात है जिसका मैंने कागजात भी दिया है। सरकार ने खरीदा किसान से 4,40,000 में। चंपत राय ने खरीदा आलोक बंसल से। चंपत राय बंसल ने आलोक बंसल से जमीन खरीदी 47 लाख रुपए बिस्वा। आप समझ सकते हैं किस पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। धार्मिक कार्यों के लिए जमीन लोग या तो दान दे देते हैं या सस्ते दाम में देते हैं, लेकिन यहां तो हजार % महंगी जमीन ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई है। ये महा घोटाला है, महा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इसके सारे सबूत और कागजात मैंने ट्रस्ट के अध्यक्ष जो विजय विश्वास पंत जी हैं, एसआईटी के अध्यक्ष जो हैं, उनको सौंप दिया है और एसआईटी के अध्यक्ष महोदय ने विश्वास दिलाया है कि इस पे वो अपनी कार्रवाई करेंगे। अब देखिए कब तक कार्रवाई करेंगे। संजय जी, क्या आपको लगता है कि इस रिश्तेदारों को भाई भतीजावाद फैलाया गया, उनको फायदा पहुंचाने के लिए जमीनों का खरीद किस तरह किया गया? अब मैंने सारे कागजात आपके सामने बता दिए और ये सारे कागजात मैं चाहता हूं देश की जनता के सामने आप लोग रखिए, इसकी सारी डिटेल्स रखिए और एक बार ये भी रखिए और जरा जाकर देख के आइए, अपना कैमरा लेके जाइए। प्रभु श्री राम का मंदिर और उनका तीर्थ क्षेत्र कहां पर है और ये जमीनें कहां खरीदी गई हैं, होटल के पास खरीदी गई हैं या किसी और जगह पे खरीदी गई हैं। थोड़ा 2-3-4 किलोमीटर आप लोग भी कैमरा लेके टहल लीजिए, आपको पता चल जाएगा संजय जी ये जमीनें क्यों खरीदी गई हैं, संजय जी किस लिए खरीदी गई हैं। अब आप चंदे की जो दान पात्र में चोरी का जो मामला है, उस दान पात्र में चोरी के मामले में तो रोज नए खुलासे हो रहे हैं। 200 किलो की चांदी चोरी कर ली, 60 किलो की चांदी चोरी कर ली, प्रभु श्री राम की पादुका चोरी कर ली, प्रभु श्री राम का हार चोरी कर लिया। राजा भरत जी ने प्रभु श्री राम की पादुका रख के 14 वर्ष तक शासन किया अयोध्या में, वो प्रभु श्री राम की पादुका ही चोरी हो जा रही है। काक भुसंडी चोरी हो गए। आप देखिए एक एक चीज सामने आ रही है और पैसे की बरामदगी हो चुकी, चढ़ावे में चोरी के तमाम साक्ष्य मिल चुके, तो फिर आखिर अब तक कोई जेल क्यों नहीं गया, किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, कोई एफआईआर अब तक क्यों नहीं हुई? ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है।